दोस्तों, नाइटफॉल एक आम बीमारी है। ये हर तीसरे चौथे नौजवानों में पाया जाता है और इसका कब होना नॉर्मल है और कब होना ये बीमारी है, इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा और इसी के साथ इसका इलाज भी आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम हकीम सद्दाम चिश्ती, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि नाइटफॉल क्या है। दोस्तों, नाइटफॉल नींद की हालत में, एक सपना आने की हालत में अपने आप मनी का निकल जाना, इसको नाइटफॉल कहते हैं। नाइटफॉल हमें क्यों होता है, इसकी आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि जब हम जवान होते हैं तो हमारे अंदर जब मादा तौलीद यानी स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो हमें नाइटफॉल एक निशानी के तौर पर आता है, जिससे हमें पता चलता है कि अब हम जवान हो गए हैं और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू हो चुका है। तो नाइटफॉल होने की वजह क्या क्या है? दोस्तों, ये याद रखें कि नाइटफॉल होने की सबसे बड़ी वजह बनती है हमारे खाने पीने में। जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो नॉनवेज बहुत खाते हैं, जिनका खान पान सही नहीं होता है और इसी के साथ ये नींद भी सही तरीके से नहीं लेते हैं क्योंकि हमारे खाने पीने की जो प्रक्रिया है, जो हम खाना पीना खा रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं होता है, जो हमारे डाइजेशन के लिए सही नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें कब्जियत हो जाती है यानी कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होती है, हमारा पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता, जिसकी वजह से हमें नाइटफॉल हो सकता है। और ये अक्सर देखा गया है कि जिनकी टीन एज में होते हैं और ये इस तरीके से खान पान जिनका सही नहीं होता है, उनको अक्सर नाइटफॉल होता है। ये एक वजह बन सकता है। दोस्तों, नाइटफॉल होने की दूसरी वजह ये है कि बहुत से ऐसे टीनेज स्टूडेंट लड़के या फिर अडल्ट एज के लोग होते हैं जो दिन भर ऐसा कंटेंट देखते हैं जिससे सेक्सुअल थॉट आते हैं, जिसकी वजह से हमें नाइटफॉल हो सकता है। इसी के साथ दिन भर अपने दिमाग में, दिन भर अपनी सोचों में सिर्फ़ और सिर्फ सेक्स के बारे में सोचते हैं, इसकी वजह से भी आपको नाइटफॉल हो सकता है। और ये व्यक्ति जो ज़रूरत से ज़्यादा सेक्स की थॉट दिमाग में रखते हैं या फिर सेक्स के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं या फिर सेक्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो इनको भी ज़रूरत से ज़्यादा नाइटफॉल हो सकता है। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी वजह नाइटफॉल यानी सपन दोष या इतलाम होने की ये होती है कि बहुत से ऐसे नौजवान स्टूडेंट हैं जिनके हाथ में अब मोबाइल आ गया है और ये उस मोबाइल से ना जाने कितनी गंदी चीज़ें, या फिर आम ज़बान में हम सोच सके या बोल सके तो पॉर्न देखते हैं और पॉर्न देखने के साथ साथ ये मास्टरबेशन करते हैं। इतना मास्टरबेशन करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दिन में 2 से 3 दफ़ा मास्टरबेशन करते हैं और यही मास्टरबेशन करने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, वीकनेस आ जाती है, क्योंकि ये वीकनेस मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती है। और इसी के साथ जब वो इसको अपनी आदत बना लेते हैं और आदत के हिसाब से जब हमारा जिस्म कोई चीज़ की आदत बना लेता है, जब आप मास्टरबेशन नहीं करेंगे तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा नाइटफॉल की शिकायत होगी, क्योंकि आपने अपने जिस्म को नाइटफॉल के लिए तैयार कर दिया है मास्टरबेशन करके। दोस्तों, मास्टरबेशन एक बहुत गलत तरीका है और ये बहुत बुरी आदत है। ये हमारे जिस्म को तो नहीं नुकसान पहुंचाता, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक होता है और हमारी आत्मा, हमारी रूह को बहुत डैमेज करता है, जिसका कोई नापने का टेस्ट है ना किसी किस्म का डायग्नोसिस तरीका है। दोस्तों, जब हम कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हमारे साथ करते हैं तो हमारा जिस्म उसे अपनी आदत बना लेता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 1 से 2 बार दिन में अगर मास्टरबेशन करता है, ये कई दिन तक का करता है, फिर वो ये छोड़ देता है, तो जिस्म के अंदर इस चीज़ की आदत बन जाती है। जब वो इसको छोड़ता है तो ऑटोमेटिकली अब उसको आदत हो गई है और वो जब सोते हैं रात में तो इनके साथ नाइटफॉल की शिकायत हो सकती है, क्योंकि इन्होंने हमारे जिस्म यानी अपने जिस्म के साथ एक खिलवाड़ किया है और इसी की वजह से इनको नाइटफॉल की शिकायत होने लगती है। दोस्तों, ये याद रखें कि हमारा जिस्म
के अंदर कहीं सारी प्रक्रिया होती है, जैसे हीलिंग प्रोसेस होता है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो हमारा जिस्म स्पर्म को बहुत तेज़ी से बनाता है और ये बनता है तो फिर निकलेगा भी। तो दोस्तों इसी तरीके से ये याद रखें, जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, जो बहुत गलत तरीका है, इसको करने की वजह से नाइटफॉल, सपन दोष या एहतलाम होने की ये बहुत बड़ी वजह बनता है। ख़ासकर नौजवान जो अब स्टूडेंट लाइफ में है, उनको अक्सर देखा गया है कि वो इस तरीके की हरकत करते हैं और इसी की वजह से उनमें नाइटफॉल होने की शिकायत बढ़ती नज़र आती है। दोस्तों नाइटफॉल होना कब बीमारी बनता है, कब ये नॉर्मल होता है, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। दोस्तों ये याद रखें, अगर आपको ये महीने में 1 से 2 बार होता है या 3 बार होता है तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कुदरती तौर पर होता है और इससे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही किसी किस्म की कमज़ोरी आती है। अगर ये आपको हफ्ते में लगातार कहीं दिन अगर होता है तो ये आपको बीमारी बन सकता है। ये आपके पेशाब में प्रॉब्लम हो सकती है, पेशाब में अगर जलन या फिर इरिटेशन होता है तो इस वजह से भी नाइटफॉल हो सकता है। अगर आपको ये हफ्ते में 1 बार होता है और अगर आपकी अडल्ट एज है, यानी आपकी 25 से 30, 31, 32 की एज है, तो ये आपको नॉर्मली है, आप इससे घबराए नहीं, इसका होना एक नॉर्मल बात है। और इसी के साथ अगर ये आपको हफ्ते में कहीं बार और कहीं दिन तक का होता है और ये लगातार आपको कहीं महीने से हो रहा है, तो दोस्तों इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। जब आपको ऐसा हो तो आपको किसी नज़दीकी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर इसके बारे में खुलकर बात करके अपना इलाज करवाना चाहिए, ताकि ये आपको आगे जाके मेंटली तौर पर परेशान ना करे। क्योंकि दोस्तों नाइटफॉल होने के बाद अक्सर हमारे अंदर जो वहम भरा हुआ है कि इससे बहुत ज़्यादा वीकनेस आती, कमज़ोरी आती, यही सोच की वजह से हमें डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। क्योंकि कहीं ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में यूट्यूब के ऊपर ना जाने कितनी गलत सलत वीडियो बना कर रखे हैं, जिसको देखने के बाद लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाइटफॉल हो जाने के बाद उल्टी सीधी जहन में सोच आने लगती है कि मैं अब कुछ मर्द नहीं रहा, ये नहीं रहा, फलाना नहीं रहा, ठिकाना नहीं रहा। इसी तरीके की वजह से बहुत ज़्यादा नौजवान परेशान हो जाते हैं और उनको दिमागी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम के साथ साथ न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों मेरी सबसे पहली आपको सजेशन ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम किसी ऐरे गहरे से ना पूछे, किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट हो या फिर आपका कोई फैमिली डॉक्टर हो, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर अपना सिम्टोमेटिक तरीके से उनसे बात करें, अपने सिम्टम्स बताएं और उनसे राय मशवरा करें। किसी भी रोड पे चलने वाले या फिर ऐरे गहरे से आप पूछोगे तो आपको इसके बारे में कहीं पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, जिससे आपको मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, जिसकी वजह से आप कहीं सारी मुसीबत यानी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में पड़ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों अब हम चलते हैं नाइटफॉल और इसी के साथ सपन दोष या एहतलाम के इलाज की तरफ कि जब आपको हो जाए तो आपको किस तरीके से इलाज करना है। दोस्तों नाइटफॉल को रोकने के लिए होम्योपैथिक सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। दोस्तों होम्योपैथिक का कोई बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम नाइटफॉल को रोकने के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए ये जानेंगे कि नाइटफॉल के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक सिम्टोमेटिक तरीके से आप ले सकते हैं। दोस्तों ये याद रखिए कि होम्योपैथिक दवा सिम्टोमेटिक तरीके से दी जाती है। जैसे सिम्टम्स आप में होंगे तो आपके लिए वही मेडिसिन होगी। तो बस आपको मेरी वीडियो में ये देखना है कि कौन से सिम्टम्स आपको दिखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखिए, अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसी के साथ आपके अंदर, आपके लिंग के अंदर अपने आप बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, ख़ासकर रात में सोते टाइम, इसी के वजह से आपको बहुत ज़्यादा नाइटफॉल होता है और इसी की वजह से आपको पेट की ख़राबी महसूस होती है, इनडाइजेशन होता है और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी फील होता है, तो आपके लिए चाइना क्यू आपको लेना है। मदर टिंचर आपको दिन में 3 दफ़ा 20-20 ड्रॉप हाफ कप वाटर में लेना है और इसे आप कम से कम 4 से 5 हफ्ता ले सकते हैं। इसके लेने से आपका नाइटफॉल भी रुक जाएगा और आपकी वीकनेस भी दूर हो जाएगी। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है, अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स दिखते हैं
आपके दिमाग में हमेशा सेक्सुअल थॉट रहते हैं और इसी के साथ आपके लिंग में तनाव बना रहता है और आपको संभोग की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है और आप जब रात में सोते हैं तो आपको नाइटफॉल होता है। तो इसके लिए पिक्रिकम एसिड 30 आपको दिन में 3 दफ़ा हाफ कप वाटर में 15-15 ड्रॉप लेना है। इससे लेने से आपको नाइटफॉल शिकायत जो सिम्टोमेटिक तरीके से मैं बताया हूँ वो दूर हो जाएगी। दोस्तों तीसरी मेडिसिन है नेक्सोमिका। दोस्तों अगर आप जंक फूड के आदी है, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से आपके पेट में हल्का दर्द होता है और आपको मोशन सही तरीके से नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है और आपको पेट में हल्की जलन और हल्का दर्द हमेशा बना रहता है, तो आपको नेक्सोमिका 30 सुबह दोपहर रात तीनों टाइम 15-15 ड्रॉप हाफ कप वाटर में लेना है और ये आपको कंटिन्यू कम से कम 3 से 4 हफ्ता लेना है। इससे आपकी पेट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ जो आपको नाइटफॉल होता है वो भी दूर हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको 3 से 4 हफ्ता या 5 हफ्ता कंटिन्यू लेना है और लेने के बाद इसकी हर तरह की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दोस्तों बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको नाइटफॉल होता है पर उनको ना कोई ख्वाब आता है, ना किसी किस्म का ड्रीम आता है और ना ही कोई एहसास होता है। जब सुबह बिस्तर में उठते हैं तो उनको नाइटफॉल दिख जाता है, यानी अपने कपड़े में या फिर अपने अंडरवेयर में उन्हें मनी का दिख जाता है और वो परेशान हो जाते हैं। ना मुझे कोई ख्वाब आया, ना ही किसी किस्म की मुझे ड्रीम्स आई, लेकिन फिर भी उनको नाइटफॉल हो गया। तो दोस्तों उनके लिए होम्योपैथी की एक मेडिसिन आती है जिसका नाम कैलेडियम 200 है। आपको कैलेडियम 200 पोटेंसी में सुबह शाम 10-10 ड्रॉप हाफ कप वाटर में कम से कम 5 हफ्ता लेना है और इससे कंटिन्यू लेने से आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और इसी के साथ आपको नाइटफॉल नहीं होगा। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर पाया जाता है तो आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर दोस्तों आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है, आपके लिंग की जो नस होती है इसमें आपको बहुत तेज़ जलन महसूस होती है, जब आप रात में सोते हैं जलन होने लगती है और जलन की वजह से अगर आपको नाइटफॉल होता है तो आपको कैंथेरिस क्यू रोज़ाना 15-15 ड्रॉप हाफ कप वाटर में दिन में 3 दफ़ा लेने से आपको नाइटफॉल नहीं होगा। कैंथेरिस क्यू को आप ले सकते हैं। अगर आप को बचपन से ही मास्टरबेशन की आदत लग गई थी, यानी आपकी थोड़ी उम्र हुई थी कि आपने मास्टरबेशन करना शुरू कर दिया, इस वजह से आपको कमज़ोरी वीकनेस हो गई और आपको ख्वाब में बुरे सपने, गंदे सपने आते हैं और इसी के साथ आपको दिन भर अपने दिमाग में सेक्सुअल थॉट होता है, बुरे गंदे ख़यालात होते हैं, जिसकी वजह से जब आप भी रात में सोते हैं तो आपको नाइटफॉल होता है। फिर सुबह इससे सुस्ती आती है और आपको कमज़ोरी फ़ील होता है। इसी के साथ आपको घबराहट और उलझन भी महसूस होती है। तो आपको बूफुराना क्यू 20-20 ड्रॉप हाफ कप वाटर में दिन में 3 दफ़ा लेना चाहिए। दोस्तों इससे लेने से आपकी बुरी आदत भी छूट जाएगी और इसी के साथ आपका नाइटफॉल भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों होम्योपैथिक की अब आपको मैं 3 ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जिसको आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नाइटफॉल, सपन दोष या एतलाम की कोई भी वजह हो, ये हर वजह में बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आपको वीकनेस के साथ साथ नाइटफॉल को रोकने में बहुत मदद करेगी। पहली मेडिसिन है एविना सटिवा। दोस्तों एविना सटिवा मदर टिंचर और दूसरी मेडिसिन है एग्नस कास्ट। दोस्तों ये भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और तीसरी मेडिसिन है अश्वगंधा क्यू। दोस्तों ये तीनों दवा आप नंबर से ले। पहले आप एग्नस कास्ट को 15-15 ड्रॉप हाफ कप वाटर में ले। इसके बाद आप एविना सटिवा क्यू मदर टिंचर 15-15 ड्रॉप से ले। इसी के साथ तीसरी मेडिसिन अश्वगंधा क्यू मदर टिंचर 15-15 ड्रॉप हाफ कप वाटर में, तीनों एक के बाद आप ले सकते हैं। इसे आप 4 से 5 हफ्ता कंटिन्यू ले। इससे लेने से आपको हर तरह की वीकनेस जो नाइटफॉल की वजह से आप फील करते हो ये उसे भी ख़त्म करेगी। इसी के साथ आपके दिल और दिमाग को मजबूत करेगी। आपके अंदर सेक्सुअल थॉट जो आते हैं ये इसे छुड़ाने में मदद करेगी और आपको नाइटफॉल होने से बचाएगी। और
दोस्तों ये आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और आप इसे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से अपना ट्रीटमेंट करना है तो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से भी मिल सकते हैं या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना और मुझे दुआ में याद